दोस्तों, मैंने थंबनेल में एक स्किल की बात की है। अगर आप वो स्किल सीख लेते हैं तो आप अपने हर एरिया में सफल हो सकते हैं, सक्सेस आपको मिल सकती है। वो स्किल सीखने के पहले थोड़ा सा एनिमल नेचर जान लेते हैं। अब आपको तो ये पता ही है कि हम इंसान पहले तो एक एनिमल हैं और फिर ह्यूमन बीइंग हैं। हमारे अंदर भी एनिमल इंस्टिंक्ट है। अब हर एनिमल की आदत है कि इंस्टेंट प्लेजर लेना, कि मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए। अब ये चीज़ कहाँ से आई? अगर आप जंगल में जाते हैं तो एक शेर डियर के पीछे दौड़ता है। अगर उसको डियर मिल जाती है तो वो खा लेता है, अगर नहीं मिलती है तो वो भूखा रह जाता है, यानी कि इंस्टेंट रिटर्न। ये जो लोमड़ी वाली कहानी है ना, खट्टे अंगूरों वाली, ये भी तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। 2-4 बार लोमड़ी ने ट्राई किया, नहीं हुआ तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं। और लोमड़ी तो ये भी नहीं कहती अंगूर खट्टे हैं, वो तो हमने समझाने के लिए बनाई हुई है। तो यानी कि हर एनिमल ये जो इंस्टेंट रिटर्न है, जिसको साइकोलॉजी की भाषा में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। अब हम इंसान, हम भी तो पहले एनिमल हैं, हमारे अंदर भी तो एक जानवर है, तो इसलिए हम भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में विश्वास करते हैं। अगर आप हजारों साल पहले चले जाएंगे, लाखों साल पहले, जब इंसान जंगल में रहता था, तो क्या था उसके लिए कि आज शिकार किया, शिकार मिल गया, खा लिया, बस बात खत्म हो गई, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो कबीले में रहता था, कबीले के साथ सबके साथ एक दोस्ती होती थी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो कबीले वाले बचाते थे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और अगर वो शिकारी के हाथ मारा जाता था तो उसकी डेथ हो जाती थी। तो यही चलता था। अब ऐसे चलते 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 ये हमारे इंसानों का जो लिम्बिक सिस्टम है दिमाग में, ब्रेन में, वो लिम्बिक सिस्टम में स्टोर होता रहा। क्या? कि मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। और एक चीज़, हर एक एनिमल, चाहे वो इंसान क्यों ना हो, वो 2 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एक सर्वाइवल, क्योंकि खुद को सर्वाइव करना है, और एक अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना, कि भविष्य में हमारे सामने कोई अनसर्टेनिटी ना आए। और हमारे डार्विन ने भी तो कहा ही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो खुद को सर्वाइव करने के लिए इंसान हमेशा काम करता है। तो इसलिए पुराने ज़माने में जब खाना मिलता था तो भूख नहीं भी होती थी तो इंसान खा लेता था, यानी कि सर्वाइवल। कल क्या पता खाना मिले या ना मिले, तो सर्वाइवल के चलते खा लेता था। अब आपको मैंने बताया ये हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है कि हमें अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना है और हमें सर्वाइव करना है। अब देखिए ना, आज तो खाने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फिर भी ज़्यादा खाते हैं, जिसको हम ओवर ईटिंग की समस्या कहते हैं। ओवर ईटिंग कुछ नहीं है, हमारे वो लिम्बिक सिस्टम में सर्वाइवल जो मोड एकदम रिकॉर्डेड है, उसका ही परिणाम है। आज आप गेम्स और सोशल मीडिया में हमेशा बिजी रहते हैं। ये कहाँ से आया? ये हमारे लिम्बिक सिस्टम में रिकॉर्डेड है कि अगर हम दूसरे के साथ खेलते हैं, दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं, तो हमारी दोस्ती बनी रहेगी लॉन्ग टर्म तक। अगर हम दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि पुराने ज़माने में काफ़िले के लोगों के साथ लेते थे, कबीले के लोगों के साथ लेते थे, तो क्या है कि अगर हमें कुछ ज़रूरत हुई तो ये कबीले वाले हमें हेल्प करेंगे। तो आज भी हम दूसरों के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये हमारा जो पूरा सिस्टम है, ये एक इंस्टेंट रिटर्न के ऊपर या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर पूरा बेस है। अब देखिए ना, आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो मार्केटिंग रिसर्च करती हैं, वो भी तो हमारे इस सिस्टम को ही काम में लाती हैं। पहले ज़माने में हमें सिनेमा हॉल में जाना पड़ता था, हम 4 दोस्त मिलके एक प्रोग्राम बनाते थे। आज आप मोबाइल उठाते हैं, आज आप लैपटॉप उठाते हैं, नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार को क्लिक करते हैं, आप मूवी देख लेते हैं। आपकी अभी इच्छा हुई मूवी देखने की, आपने अभी देख लिया। आपको अभी किसी को पैसे भेजने हैं, आपने पेटीएम कर दिया। आपको अभी कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, आपने स्विगी या जोमेटो को फ़ोन लगाया या ऑनलाइन बुक किया, आपके पास वो खाना आ गया। तो इसी सिद्धांत को काम में लगा के ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमें दोबारा से प्रोग्राम कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको रिसर्च से मिल गया है
कि इंसान भी एक जानवर है और उससे भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो वो इसी को काम लगा रहा है। लेकिन जब हम सोशल एनिमल बने, जब हमने एग्रीकल्चर शुरू किया, जब पढ़ाई शुरू की, तब हमें लगा नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं, अगर हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब देखिए ना, अगर आज आप गेहूं के दाने बुनेंगे तो कल तो आपको गेहूं नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए 2-4 महीने वेट करना पड़ेगा। अगर आप आज पढ़ाई करते हैं, सारा साल पढ़ाई करते हैं, तो उसका परिणाम आपको अच्छा रिजल्ट एग्ज़ाम में आएगा। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको चाहिए, और अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो सिर्फ रिटर्न सिंगल नहीं, कंपाउंड वे में आता है, यानी कि वो कंपाउंड रिटर्न होता है, बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। अब हमारे दिमाग में आपको तो पता है, एक लॉजिकल दिमाग है और एक इमोशनल दिमाग है। अब ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला बंदर है ना, इसको अगर हम एक बंदर की कल्पना करें तो ये हमारे इमोशनल ब्रेन पे बैठा है। अब ये बहुत बदमाश है, ये हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन से रोकता है। हाँ दोस्तों, आपके साथ एक छोटा सा रिसर्च भी शेयर कर देते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था, वहाँ पे कुछ बच्चों को एक मार्शमेलो, जो एक बहुत मीठा फ्रूट होता है, दिया गया था, और उनको कहा गया था कि अगर वो 15 मिनट ये मार्शमेलो फ्रूट को नहीं खाते हैं तो उनको और एक मार्शमेलो फ्रूट मिलेगा, मतलब उनको 2 मार्शमेलो फ्रूट मिलेंगे। अब कुछ बच्चों ने तो तुरंत ही मार्शमेलो फ्रूट खा लिया, और कुछ बच्चे पहले तो अपने आप को 5-7 मिनट इधर उधर रोकते रहे, लेकिन फाइनली उन्होंने फ्रूट को खा लिया। और 5% ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 15 मिनट वेट किया और जिनको दूसरा मार्शमेलो फ्रूट मिला। लेकिन 20 साल बाद रिसर्च में ये मिला कि जिन्होंने 15 मिनट वेट किया था उनका करियर बहुत अच्छा था, वो प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे थे, उनके सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे थे, और वो एक अच्छे इंसान भी थे, वो एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी थे। तो रिसर्चर को पता चल गया कि अगर इंसान डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करे, ये जो स्किल है, जिस स्किल की पहले मैं बात कर रही थी कि जो सीख लेते हैं तो आप बहुत सफल हो सकते हैं, उसका नाम है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीख लेते हैं, जो हम मोटिवेशन में बात करते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब की समस्या आपको सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ ये एक चीज़ को अगर आप जान लीजिएगा तो। अब तो ये समझ आ गया कि आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखना होगा, लेकिन सीखे कैसे? अब हमारा जो राइट ब्रेन वाला जो बंदर है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला, जो हमको इमोशनली ड्राइव करता है, वो तो बहुत बदमाश है। हाँ, यहाँ पे कोई सवाल करता है, लेकिन जब डेडलाइन आती है तब तो हम बहुत कंसंट्रेशन से काम कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं पैनिक मॉन्स्टर। जब कोई डेडलाइन आती है तो ये बंदर जो है ना, वो पैनिक मॉन्स्टर आके इसको भगा देता है, और ये कहीं पहाड़ों में चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, और हम बहुत मन लगा के उस काम को करते हैं, और जैसे ही वो डेडलाइन चली जाती है, हम उस काम को कर लेते हैं, तो ये बंदर पता नहीं फिर कहाँ से आ जाता है। अब इसमें आपके मस्ट टू डू काम तो हो जाते हैं, लेकिन वांट टू डू, यानी कि जो आप करना चाहते हैं वो काम नहीं होते, जो ज़रूरी हैं, जो आपको एग्ज़ाम देना है, आपको बॉस ने एक डेडलाइन दी है, वो काम तो आप आराम से कर लेते हैं, वो पैनिक मॉन्स्टर की वजह से। लेकिन आपके जो खुद करना चाहते हैं, जो आप गोल्स बनाना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, वो काम आप कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए, अब आप सीखते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को आप कैसे अवॉइड करें और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को कैसे प्रैक्टिस करें। अब देखिए ना, आपको किसी ने एक चॉकलेट केक दिया, अब आपका जो दिमाग में डोपामीन है वो तो टपकने लगा। अब आपके पास तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो केक खा के आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसमें आप पहला काम जो कर सकते हैं, जो बच्चों ने किया था, कि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक छत में चले गए, आप कुछ एक्सरसाइज करने लग गए, आप कोई अच्छी किताब पढ़ने लग गए। इसको कहते हैं विल पावर। अब ये विल पावर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं करता है, क्योंकि विल पावर को प्रयोग करने के लिए कॉन्शियस बिहेवियर की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत एनर्जी लगती है।
अगर आप 100 बार विल पावर को अपनाएंगे तो हो सकता है आप 5-7 बार सफल हो जाएं, लेकिन 90-95 बार तो आप असफल हो जाएंगे। तो फिर किया क्या जाए? और विल पावर जब आप प्रयोग करते हैं तो आप अपने आप से लड़ते हैं। आपका अंदर का बंदर कहता है ठीक है, अभी सुबह रजाई में सोते हैं, ठंड है, और आपका जो विल पावर है वो कहता है नहीं नहीं, अभी उठो, अभी आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अभी आपको हेल्दी बनना पड़ेगा। तो आप खुद से ही लड़ते रहते हैं, ये लड़ाई आपके अंदर चलती रहती है। तो करे क्या? इसके 2 उपाय हैं। हम अंदर से लड़ेंगे नहीं, हम इस बंदर के साथ लड़ेंगे नहीं, इसकी जो फितरत है उसको काम में लगा के ही हम काम करेंगे। क्या? यानी कि आप इस बंदर को डेली सक्सेस समझाइए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरा टारगेट है कि इस साल में यूट्यूब में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए, ये मेरा सफलता का एक मान लीजिए डेडलाइन है, तो मैं उसको ऐसे देख सकती हूँ कि आज से 6 महीने पहले तो ये यूट्यूब चैनल नहीं था, आज है, ये सक्सेस है। हर रोज़ 10, 15, 20 लोग इसे सब्सक्राइब करते हैं, ये सक्सेस है। आज से 2-4 महीने पहले ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं था, आज है, तो ये एक सक्सेस है। यानी कि आपके जो बड़े गोल्स हैं उसको आप छोटे छोटे गोल्स में बांट दीजिए। इसको NLP की भाषा में चंकिंग डाउन कहते हैं। ये बहुत मज़ेदार एक खेल है। आप अपने बड़े गोल को जब छोटे छोटे गोल्स में डिवाइडेड कर देंगे और हर छोटे गोल के बाद जब आप खुद को रिवार्ड देंगे तो देखिएगा आपका बंदर कितने मज़े से चुपचाप बैठ जाएगा। तो फिर वो लॉजिकल माइंड को काम करने देगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, दूसरी बात जो आपको मैंने इतनी देर नहीं बताई है, अब ये बंदर पता है काम क्यों करता है, जो इतना बदमाशी क्यों है? तो इसको ना इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। अगर आप इस बंदर को ये समझाने में सफल हो गए कि भाई अभी तो तुम्हें प्लेजर मिल रहा है, लेकिन इसी काम से आगे जाके तुमको पेन मिलेगा, यानी कि वो दर्द आप अगर इसको समझा पाए तो ये ना बहुत जल्दी शांत हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं केक का उदाहरण दे रही थी। अब आप अगर बंदर को ये समझाते हैं कि भाई आज तो केक खाने में तुम्हें मज़ा आ रहा है, प्लेजर हो रहा है, और नहीं खाने का जो अनसेटिस्फैक्शन है उसको तुम अवॉइड कर पा रहे हो, उस पेन को अवॉइड कर पा रहे हो, बात तो ठीक है, लेकिन सोचो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम कितने मोटे हो जाओगे, तुम अस्पताल के बेड में पड़े होगे, डायबिटिक हो जाओगे, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो जब वो दूर के पेन को देखेगा ना तो अभी के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को वो अवॉइड करना शुरू करेगा। इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं और इस वीडियो का अंत करते हैं। मुझे लगता है कि वो स्टोरी आपको अच्छा से ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कैसे अवॉइड करना है वो समझा देगी। एक रमेश नाम का लड़का था, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था। अब उसकी वाइफ, उसकी मम्मी, उसका फादर उसको हमेशा सिगरेट पीने से रोकते थे। हालांकि उसके लंग्स में भी पैच आने शुरू हो गए थे। उसके दोस्त भी उसको मना करते थे कि इतनी सिगरेट मत पियो, इतनी सिगरेट मत पियो। वो समझता तो था, उसका लॉजिक माइंड तो ये समझता था कि मैं बीमार हो रहा हूँ, लेकिन वो सिगरेट पीने से उसको इंस्टेंट जो प्लेजर मिलता था वो उसको अवॉइड ही नहीं कर पाता था। तो एक दिन वो रात को 10-11 बजे कंप्यूटर पे काम कर रहा था। उसकी 5-6 साल की बेटी उसकी गोद में आके बैठती है और उसके मुंह से सिगरेट उठा के सीधा बाहर फेंक देती है। तो रमेश को बहुत गुस्सा आता है। रमेश कहता है ये क्या हरकत है? तो वो अपनी बेटी को डांटने लगता है। तो उसकी जो छोटी सी बेटी होती है ना 5-6 साल की, वो कहती है पापा मैं चाहती हूँ मेरी जब शादी हो तो आप उस शादी में प्रेजेंट रहें, और आज मुझे टीचर ने बताया है कि जो सिगरेट पीते हैं वो जल्दी मर सकते हैं। तो पापा मैं नहीं चाहती कि आप मेरी शादी में एब्सेंट रहें। अब रमेश की आंखों के सामने उसकी बेटी का शादी का सीन आ जाता है और वो देखता है बहुत धूमधाम से शादी हो रही है, लेकिन रमेश वहाँ नहीं है। रमेश इस दुनिया से जा चुका है। अब ये पेन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उसके बाद से उसने सिगरेट को कभी भी नहीं छुआ। यानी कि उसका जो इंस्टेंट प्लेजर है, वो जो दूर का पेन है वो उसको बड़ा दिखने लगता है।
अब वो जो बड़ा प्लेजर है कि वो उसकी बेटी की शादी अटेंड करेगा, वो उसके दिमाग में प्रोग्राम्ड हो जाता है। तो इसलिए बड़े प्लेजर को अगर आप अपने सबकॉन्शियस में प्रोग्राम्ड कर पाए तो आप देखिएगा ये इंस्टेंट बंदर जो है ना, जो पैनिक मॉन्स्टर में पहाड़ में भाग जाता है, वो परमानेंटली पहाड़ में भाग जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप इस सिद्धांत को, इस स्किल को समझ लेते हैं जो कि मदर स्किल है, तो आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन, कंसिस्टेंसी के जितने भी नियम सिद्धांत हैं, सब आप मानने को तैयार हो जाएंगे। ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हैं तो आपको कभी भी कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद पे खुद आपका काम करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है ये वीडियो हर एक इंसान को देखना चाहिए। तो आपके दोस्त, आपके रिलेटिव जो अभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में विश्वास कर रहे हैं, उनको तुरंत अभी भेज दीजिए। और एक चेतावनी कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो मैं आपको मेंशन कर रही थी, जो आपको आपके एक क्लिक में सब कुछ दे रही हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो प्रोग्राम्ड होना शुरू कर देता है और फिर उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।